everyone, my name is Simran. Today we are going to discuss about count A and count blank function. Most Excel users think that count A and count blank function are the same, but they don't. By the end of the video, you will never confuse between count A and count blank. So we need to start. So this is our data overview. Before jumping into the formulas, we have to first understand the data. ठीक है, हमें डेटा को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है आगे आगे चलने के लिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने डेटा को अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें जैसे एम्प्लॉय आईडी दिया हुआ है, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड बोनस। ठीक है, हम इस डेटा सेट के बेसिस पे अपना सारा आगे का मतलब काउंट ब्लैंक फंक्शन लगा के अपना लर्न करेंगे। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द काउंट फंक्शन। ठीक है, काउंट फंक्शन क्या होता है? काउंट फंक्शन होता है, काउंट फंक्शन में हम नंबर ऑफ आइटम्स इन अ पर्टिकुलर कॉलम काउंट करते हैं। ठीक है, एक कॉलम में कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, कितना नंबर है, वो हम काउंट करते हैं। दैट अगर 10 है तो 10, 12 है तो 12। ठीक है, बट इसकी एक कंडीशन है, हम इसमें टेक्स्ट, ठीक है, एरर्स एंड ब्लैंक्स एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, इसमें हम वो तीनों चीज़ें इंक्लूड नहीं करते। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम काउंट का फॉर्मूला लगाना सीखेंगे अपने डेटा सेट पे। ठीक है, सो दिस इज आवर डेटा सेट। इस पे हम सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बना के रखा है दैट नंबर्स, टेक्स्ट, काउंट एंड काउंट ब्लैंक। ठीक है, हम पहले नंबर से करेंगे फिर टेक्स्ट से करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने काउंट का फंक्शन लगाऊंगी, COUNT काउंट, टैब, ब्रैकेट। अब मैं सैलरी को सिलेक्ट करूंगी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, सी आप देख रहे हो यहाँ पे 12 आ गया। 12 हम काउंट करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ रो मतलब काउंट, हमारे जो कॉलम के अंदर जो डेटा है उसका काउंट 12 है। काउंट ब्लैंक को, टेक्स्ट को और एरर्स को इग्नोर करता है। ठीक है, अब अगर हम यही काउंट टेक्स्ट पे लगा के देखें, सी इज, अब हम लगाते हैं डिपार्टमेंट के ऊपर, इज इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट, अब हम डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सी यहाँ पर जीरो आ रहा है। आप सोच रहे होगे दैट जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, टेक्स्ट को, जैसे अल्फाबेट्स हैं यहाँ पे, इसको काउंट नहीं करेगा, वो इसको जीरो ही बताएगा। ठीक है, अब ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमने एक नया फंक्शन, हमारे पास एक और फंक्शन है, दैट इज काउंट ए फंक्शन। ठीक है, काउंट ए फंक्शन में क्या होता है मैं आपको आगे बताती हूँ, पहले हम इसको कर। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है काउंट ए फंक्शन। काउंट ए फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम इसमें टेक्स्ट को भी इंक्लूड करते हैं। मतलब जो ड्रॉबैक्स काउंट फंक्शन में थे वो हम इसमें इंक्लूड नहीं, मतलब वो इसमें नहीं है। ठीक है, काउंट ए फंक्शन में हम टेक्स्ट, नंबर्स और एरर्स को भी इंक्लूड करते हैं। इसमें सिर्फ ब्लैंक वैल्यू को ही नहीं काउंट किया जाता, बाकी सबको काउंट किया जाता है। सो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। सी इसका हम लगाते हैं काउंट इज इक्वल टू काउंट ए, टैब, ब्रैकेट। अब हम सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, सारी सैलरी सिलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सी अब आप यहाँ देखो 12 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसने नंबर्स को काउंट कर लिया, ब्लैंक को इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब हम इसी को अब हम टेक्स्ट में करके देखते हैं, इज इक्वल टू काउंट ए, टैब, इसको हमने डिपार्टमेंट को सारे को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। पर 13 आया क्योंकि ये अल्फाबेट्स को भी काउंट करता है, टेक्स्ट को काउंट करता है। हम यहाँ काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ड्रॉबैक है काउंट का, वो ओवरकम करता है काउंट ए फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हम अब करेंगे काउंट ब्लैंक फंक्शन। ठीक है, काउंट ब्लैंक फंक्शन में क्या होता है, काउंट ब्लैंक फंक्शन में ब्लैंक्स को काउंट किया जाता है। मतलब बाकियों में हम कर रहे थे टेक्स्ट और नंबर्स काउंट, काउंट ब्लैंक में हम ब्लैंक्स को काउंट करेंगे। सो इसका आगे देखते हैं हम कैसे करते हैं। इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, टैब, अब हमने सिलेक्ट किया सैलरी को, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, 3 आ गया क्योंकि यहाँ पे 3 मिसिंग है, 1 2 3। ठीक है, अब हम इसी को सी 3 मिसिंग है, अब हम इसी को टेक्स्ट में करेंगे,
टेक्स्ट में इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक टैब। अब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 2 आ गया, यहाँ पे देखो 2 मिसिंग है। ठीक है, अब हम आगे हम करते हैं इसका कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन में हम करेंगे इन तीनों को हमने इकट्ठा किया, तो हम इसमें कह सकते हैं दैट जो काउंट फंक्शन है वो नंबर्स को काउंट करता है बट टेक्स्ट को काउंट नहीं करता। काउंट ए फंक्शन नंबर्स को भी काउंट करता है, टेक्स्ट को भी काउंट करता है। काउंट ब्लैंक फंक्शन नंबर और टेक्स्ट दोनों में ब्लैंक वैल्यू को काउंट करता है, दैट कितनी वैल्यूज ब्लैंक है। ठीक है, सी मैंने यहाँ पे एक कंपैरिजन मॉडल बनाया है। इसमें देखो कंपैरिजन में हमने फंक्शन लिखा है काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, व्हाट इट काउंट्स ओनली नंबर आइटम्स। काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर आइटम्स काउंट करता है, टेक्स्ट काउंट नहीं करता, ब्लैंक काउंट नहीं करता। ठीक है, काउंट है फंक्शन नंबर्स भी काउंट करता है, टेक्स्ट भी काउंट करता है, बट ब्लैंक नहीं काउंट करता। काउंट ब्लैंक नंबर भी नहीं काउंट करता, टेक्स्ट भी नहीं काउंट करता, बट वो ब्लैंक वैल्यू करता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।